नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन सक्सेस विद सुमन के बीच में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत लगन के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और मैं जो बात बताने जा रहा हूं आज, इन बातों को अपने अंदर बैठा लेना है और इसका पूरा जिक्र पूरे इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी, तो आप इस क्वेश्चन से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सक्सेस विद सुमन केवीएस का यही मकसद भी है कि लड़ाई से पहले जीत की सारी विद्या सीख लेना चाहिए। अर्थात इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरव्यू के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी हो और आप उस सभी जानकारी को सही से उनके सामने रख सकें, सही से प्रस्तुत कर सकें। यही इस चैनल का लक्ष्य है और ये लक्ष्य आप प्राप्त करें। और इस चैनल को लक्ष्य को प्राप्त करने में जो मैं मदद कर रहा हूँ, उसके बदले में आपकी सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर आप शिक्षक हैं तो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और आप बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, तो जेन्युइन क्वेश्चन में जेन्युइन आंसर नहीं देना है। हम लोग जब पीसीएस के एग्जाम का इंटरव्यू वगैरह चाहे कुछ भी देखते हैं या लिखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जर्नल क्वेश्चन है, तो उसमें अगर हम जर्नल आंसर दे देंगे तो मार्किंग जर्नल हो जाएगा। तो इसलिए जर्नल क्वेश्चन में स्पेसिफिक आंसर दिया जाता है कि चूंकि क्वेश्चन जर्नल है तो सारे लोग अटेंड करेंगे, सभी लोग अपने अपने ओपिनियन को लिखेंगे। तो हमारा ओपिनियन अलग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावित करने वाला होना चाहिए। फिर उस जनरल क्वेश्चन से आपको अत्यधिक मार्क्स मिलने का अत्यधिक चांस रहता है, बहुत संभावना रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका सबसे बेहतर उत्तर होना चाहिए कि महोदय, श्रीमान या सर, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों को हमें उस पढ़ाने के योग्य और पढ़ाने के जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वहां तक बच्चों को लाना चाहिए। बच्चों को हमें तुरंत पढ़ाना नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चे जैसे ही विद्यालय में आते हैं तो उन्हें अलग अलग एक्टिविटी जो कि वे घर पे करते आ रहे हैं उसी से संबंधित छोटी छोटी एक्टिविटी कराते 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 जब हम बच्चों को अपने माहौल में, स्कूल के माहौल में ढाल लेते हैं, तब हम निम्नलिखित कौशल के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है, बच्चों को हम खेल में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कुछ करा के पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने हम कुछ एक्टिंग करके पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने हम पपेट बनकर पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने हम एक्टर बन के पढ़ा सकते हैं, बच्चों के साथ हम बच्चे बनकर पढ़ा सकते हैं। बच्चे को हम अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग मेथड और लर्निंग बाय डूइंग, ये सभी मेथड्स बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें बच्चों के साथ बच्चे बनने पड़ते हैं, बच्चों के मित्र बनने पड़ते हैं और बच्चों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। चूँकि हमारा NEP 2020 भी कहता है कि लर्निंग चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, तो हमें हमेशा उन्हीं को ध्यान में रखकर, उन्हीं को सेंटर बनाकर और उन्हीं को पढ़ाना चाहिए। अगर आप इस तरह के आंसर देते हैं तो बोर्ड के दिल जीत लेंगे और आप अपना मंजिल पा लेंगे। आपको बोर्ड के दिल जीतने हैं
और जब उनके दिल गदागद हो जाएगा, दिल उनका खुश हो जाएगा, तो फिर आपके पूरे ज़िंदगी को सेटल कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपको यही बात बोलना है। इस तरह से आप अपने बात को भी उसमें रखना है, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि मैं बच्चों को राइटिंग सिखाना शुरू कर दूंगा, उनको बोलना शुरू कर दूंगा, उनको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। नहीं, आपको पढ़ाने आने तक बहुत सारी प्रक्रियाएं को लेकर चलना होगा, और वो सारी प्रक्रियाएं धीरे 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 एक्टिविटीज बच्चों को माहौल में ढालते ढालते फिर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप इस तरह से जवाब देंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चा बहुत शरारती है, नहीं मानता है, आप क्या करेंगे? बहुत शरारती है, बात बच्चा तो बच्चे हैं, बच्चा को तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम भी बच्चे थे तो हमें भी पढ़ने का मन नहीं करता था। सबसे दुनिया में खराब अगर शुरू में लगता है तो वो है पढ़ाई। तो आपको ये बताना है कि आप अगर शिक्षक हैं और बच्चा बहुत शरारती है, आपका बात नहीं मानता है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम उस बच्चे के साथ घुलेंगे, मिलेंगे, धीरे 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 उस बच्चे के बात को समझेंगे, उसको देखेंगे, उसका केस स्टडी करेंगे, और कभी भी बच्चे को डराने का, धमकाने का, आंख दिखाने का काम नहीं करेंगे। उसके मम्मी पापा से बात करेंगे, हंसकर बातें करेंगे, दोस्त जैसा उसके साथ पेश आएंगे। सबसे पहले उसको खड़ा करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसका हाल खबर पूछेंगे। बिना कुछ किए बच्चा सब कुछ छोड़ देगा और आपका आदर करना शुरू कर देगा, आपसे बात करना शुरू कर देगा, और आपसे इतना घुल मिल जाएगा, और धीरे 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 आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। बच्चे को शरारत से दूर कर देंगे और बच्चा धीरे धीरे आपके बात को मानने लगेगा। तो आपको 2 लाइन में आंसर देना है कि बच्चे अगर शरारती है, वो मेरा बात नहीं मानता है, तो हमें उसे ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी है। सबसे पहले हमें बच्चे के साथ उसका दोस्त के सम्मान, उसके दोस्त जैसे बात करते हैं उसके साथ घुलेंगे, मिलेंगे, और धीरे 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 हम उसके हर बात को जानेंगे। उसके मम्मी पापा से बात करेंगे, उसको पुचकारेंगे, उसको दुलार करेंगे, और जब भी हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले उसका नाम लेंगे, उसके लिए बच्चों से ताली बजवा देंगे, उसको बोलेंगे कि आप चौक लाओ, डस्टर लाओ, रजिस्टर लाओ। धीरे 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 बच्चे को इतना एक्टिव कर कर उसको अपने माहौल में ढाल लेंगे कि बच्चा सब कुछ भूल जाएगा और धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएगा, शरारत छोड़ देगा, और आपके बात को मानेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा और पढ़ेगा भी। तो ये प्रश्न को इतना जवाब देना है, इसमें उलूल जलूल और घुमाना फिराना नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है और यूनिक आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करना एवं पढ़ाई करना उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? चूंकि बच्चे हैं और बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और उसी में पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी भाषा को प्रयास करेंगे सीखने का, और धीरे धीरे हम उनकी बात को सीखकर उनसे बात करेंगे उस भाषा में, और उन्हीं के भाषा में धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अपनी भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे, और बच्चे को मातृभाषा के साथ साथ हम उनके मानक भाषा की ओर धीरे धीरे झुकाव करते हुए मानक भाषा भी सिखाएंगे। आप ये कभी नहीं कह सकते कि स्कूल में आएंगे तो बच्चे को हम डांट कर उनके मातृभाषा में बात करने और पढ़ाने से मना कर देंगे। नहीं, आपको मातृभाषा, चूंकि बच्चे के अनुसार चलना है, तो आपको मातृभाषा वहाँ के सीखने होंगे, और आपको उन्हीं के भाषा में बात करते करते आपको वहाँ के मानक भाषा, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश में लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। अचानक से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक बार डर जाएंगे तो अपनी मातृभाषा को भी सही से आपके सामने नहीं रख पाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसे इसी तरह से बताना है
पैनल में, तब आपकी सिलेक्शन होगी। ये न जाकर नहीं बोल देंगे कि चूंकि मातृभाषा केंद्रीय विद्यालय में है, लेकिन हमारी किताब जिस भाषा में, हम उसी भाषा में पढ़ाएंगे। बच्चे के पेरेंट्स को समझाएंगे कि इनसे मातृभाषा में बात नहीं करें। ये सब बाद की बात है। पहले मातृभाषा आप खुद सीखेंगे, और मातृभाषा जब आप सीखेंगे, बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं आप उसको जानेंगे। फिर धीरे 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 आप उसे स्टैंडर्ड भाषा में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। आसानी से हो जाएगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कि बच्चे आपसे डरते हैं, क्या शिक्षक से बच्चों को डरना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि शिक्षक से बच्चों को नहीं डरना चाहिए, लेकिन उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए। तो अनुशासन में रहने के लिए बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को हम प्यार से उनके साथ पेश आएंगे, प्यार से बात करेंगे, उनके हाल खबर पूछेंगे और उनसे उनके घर का बात पूछेंगे, उनकी मम्मी क्या करती है, उनके पापा क्या करते हैं, आज लंच बॉक्स में क्या लाए हैं, आपका बुक कौन कौन सा बैग में है, आपके बैग कौन सा, बैग को कौन पैक करते हैं। इस तरह से जब आप बच्चे से बात करेंगे, बच्चा धीरे 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 आपका नॉन टू हो जाएगा और धीरे धीरे उसको लगेगा कि ये फैमिली की तरह हमसे ट्रीट कर रहे हैं। तो वो अलग तरह से आपसे बिहेव नहीं करेगा और डरना भी छोड़ देगा और अपनी सारी बातें को आपसे बताना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि एज ए शिक्षक आपसे बच्चे डरे नहीं, लेकिन अनुशासन में रहे। उसके लिए आपको बच्चों के साथ घुल मिलकर हमेशा रहना होगा और बच्चों का भी सुनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना ही सुनाइए, बच्चे को सुनते हुए, उन्हें अपना बच्चा मानते हुए, क्योंकि जो भी बच्चा आपके पास आ रहा है वो आपके लिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक एक बच्चे एक एक घर के दीपक हैं, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, उस घर के जेनरेशन का एक सूत्रपात है। हर एक बच्चा अपने घर का एक इकलौता ऐसा बच्चा है जिसके परिवार उसे आप पे भरोसा कर कर अपने भविष्य को बनाने के लिए बच्चा को भेजते हैं। तो आपको सभी बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं में आपको घुलना नहीं चाहिए, उन्हीं पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको इस बात से हमेशा सावधानी पूर्वक सभी बच्चों के साथ रहना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि एक एक बच्चा अपने घर के लिए सोना है, हीरा है, और वो कम भी पढ़ रहा है तो उसके मम्मी पापा उसके लिए वो एक ही है। तो आप उतने बड़े अपॉर्चुनिटी को, उतने सभी बच्चे जो आपके पास आते हैं, सभी बच्चे अपने परिवार के लक्ष्य हैं, तो उन्हें उनकी अपेक्षा को उपेक्षित न करें। शिक्षक के नाते सभी बच्चे आपके हैं। जो पढ़ रहा है वो भी, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ाइए, क्योंकि वो एक घर का दीपक है। इस तरह की भाव अगर आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने दिल में रखते हैं तो एक भी बच्चा आपसे नहीं छूटेगा। सभी बच्चे पे आप ध्यान देंगे और सभी बच्चा आपसे प्रभावित रहेगा, लाभान्वित होगा, और सभी बच्चे आपसे सीखेंगे और आप सभी बच्चों के साथ सही और ईमानदारी से आप निर्णय ले सकते हैं और उनके साथ सही से आप एक शिक्षक का परिभाषा दे सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक भी बच्चा को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप ध्यान रखें कि उससे जुड़े बहुत बड़ी फैमिली जो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चा को भेजकर एक सपना पाल रहा है कि मेरा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, उस सपना को धूमिल कर रहे हैं। अर्थात आप अपने लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति सतर्क नहीं हैं।
तो एज ए टीचर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की भावना आपके अंदर नहीं आना चाहिए। शिक्षक के लिए सभी बच्चे एक समान हैं और सभी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों का असेसमेंट करना, सभी बच्चों का आउटपुट लाना ये शिक्षक का धर्म है। और सभी व्यक्ति अपने धर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करने लगें तो ये देश तरक्की करेगा और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे कि हाँ, हमने अपने कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी पूर्वक सभी को सफलता दिलाया। एक क्वेश्चन और है कि आप अच्छे शिक्षक कैसे हैं? तो अच्छे शिक्षक की कुछ परिभाषा होती है। अगर वो चीज आपके अंदर है तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, एक गुड टीचर है, एक एन एक्सीलेंट टीचर है। अगर वे सब गुण आपके अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं है, शब्द को देखिए सुनिएगा, अगर ये सब गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं है तो आप शिक्षक बन भी कर भी आप खुद को शिक्षक मानने से अगर ईमानदार व्यक्ति हैं तो नहीं मान सकते हैं। तो अच्छे शिक्षक के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होता है, कुछ धर्म होता है। वो ये होता है कि अच्छे शिक्षक वे हैं जो बच्चों को जो चाहिए वो देते हैं। अच्छे शिक्षक वो हैं जो बच्चों के माता पिता के समान उनके नज़रों में सभी बच्चों को रखते हैं। अच्छे शिक्षक वे हैं जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर हमेशा बच्चों को हंसाते हैं, खिलाते हैं और पढ़ाते हैं और उनके बारे में, उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और अच्छे अच्छे एक्टिविटी कराकर उन्हें पढ़ाते हैं। अच्छे शिक्षक वे हैं जो खुद अनुशासन में रहते हैं और उनको देखकर बच्चे अनुशासित होते हैं। अच्छे शिक्षक वे हैं जो खुद अपनी पहनावा, रहन सहन और वार्तालाप में अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं और बच्चे इन चीज़ों को देखकर सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये शिक्षक अच्छे शिक्षक हैं। अच्छे शिक्षक की ये सब सारी पहचान है। अगर आप इन सभी गुणों से संपन्न हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, और नहीं हैं तो आप एकमात्र शिक्षक हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और मैं जिस हिसाब से आपको आंसर दिया हूँ, अगर आप इस हिसाब से बोर्ड को प्रभावित करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर के साथ, अच्छे अंक के साथ यू विल बी सिलेक्टेड। यू हैव टू follow these all same questions, same answers in your own language. When the panel members will put some questions like this, you have to honestly reply with a very natural way. They will understand and they can see the all activities, your posture, gesture, your way of talking, your way of expression. These all are take a big role in your interview, and you have to do the best in your interview if you follow these questions according to me, according to the NEP 2020। तो दोस्तों, इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। मैं इन क्वेश्चन को थंबनेल में भी लगा दूंगा। तब तक के लिए आप परिवार को, अगर ये मेरी प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चैनल आप यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ मैं और आप इससे बेनिफिट पा रहे हैं, तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करें इस चैनल के बारे में। तब तक के लिए मैं अब आपको क्लास को यहीं पे रोकूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।